नाजरीन आदाब, मैं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, हमजा कलेक्शन, ग्लोबल वॉलपेपर, सुप्रीम गारमेंट एंड मन्नत इंटरप्राइज। आज अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रियासती ज़िम्मेदारान लोग तशरीफ़ यहाँ लाए हैं हमारे आसनसोल में। आइंदा 20 नवंबर को रियासती कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसी सिलसिले से उन लोगों का यहाँ आना हुआ है। हम लोग चाह रहे हैं कि इस इलाके में भी अवेयरनेस लाया जाए, बेदारी लाई जाए और अंजुमन के जो काम है उनको और फैलाया जाए। जो हमारा डिमांड है उर्दू के ताल्लुक़ से, उर्दू का जो हमारा मुतालबा है, जो हमारे मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम लोग आइंदा जो 20 नवंबर को कलकत्ता में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रियासती कॉन्फ्रेंस महाजदी सदन में। तो अब तमाम लोगों से मेरी गुजारिश होगी, ख़ासकर उर्दू दान तबका से, कि उस प्रोग्राम में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ ताकि हमारा प्रोग्राम जो है कामयाब हो सके। मेरा नाम मास्टर मोहम्मद सुलेमान, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, ज़िला पश्चिम बर्दवान के जनरल सेक्रेटरी। ये कॉन्फ्रेंस तकरीबन 8 साल के बाद मुनक़िद हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का करने का मकसद जो ख़ास तौर से हुआ कि 2012 में ममता बनर्जी साहबा ने कैबिनेट में इसकी मंजूरी दी कि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दे दिया गया और नोटिफिकेशन 2013 में निकला। लेकिन नोटिफिकेशन में ठीक जो कुछ हम लोग डिमांड किए थे वो तमाम बातें नहीं आ सकी, लेकिन ऐसा लगा कि कुछ तो हुआ। उस कुछ होने में भी कमी एक रह गई कि हुकूमत की तरफ से जो दबाव होना चाहिए था मुख्तलिफ़ सरकारी दफातर में, वो दबाव नहीं है। तो हम इस कॉन्फ्रेंस का ज़रिया उनको डिमांड करें कि इसको कैसे अमल में लाने की तरकीब निकाली जाए, ये सरकार सोचे। नंबर 2 पॉइंट है कि वो जो नोटिफिकेशन 2013 में निकला था, ये नोटिफिकेशन 2001 की मरदमशुमारी के ऊपर मबनी था, लेकिन 2011 का मरदमशुमारी आए हुए 10 साल हो गए। तो अब सरकार से गुजारिश करेंगे हम लोग कि भाई 2011 के मरदमशुमारी में जो नए इलाके शामिल होने चाहिए उनको शामिल करें। और तीसरा अहम है कि ये उर्दू को ऐसा हक़ मिले कि उर्दू वाले जो हैं अपना पढ़ाई का सफ़र जो है दूर तक, अभी हायर सेकेंडरी तक पढ़ते, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में उर्दू में भी अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट ले सकें। 3 मामला। और चौथा मामला जो उनसे डिमांड हम लोग का ये रहेगा कि यह है कि बंगला को लाजमी करार दिया गया सरकारी नौकरियों में। इस तरह का नोटिफिकेशन तो नहीं आया लेकिन ख़बरें आई हैं। उनसे गुजारिश होगी कि आप स्कूलों में बंगला को लाजमी पेपर करार दीजिए, और जब तक बंगला के 10 साल नहीं हो जाते हैं पढ़े हुए, जो बैच 10 का निकलता नहीं है, तब तक उर्दू वालों के लिए या तो सवालनामे उर्दू में भी हों, और नहीं तो कम से कम जो हम लोग का लैंग्वेज है, क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश जो है लिंगवा फ्रांका है, तो उस लिंगवा फ्रांका को उसमें सवालनामे दिए जाएं। ये 4-5 अहम मामलात हैं। हम लोग पूरे बंगाल में अंजुमन के जानिब से उर्दू इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उर्दू इलाकों में जो 10% के जो ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, उसमें से आसनसोल सब डिवीज़न भी शामिल है। यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि कुछ तो सलमान साहब ने लोगों के नाम भेजे हैं, डेलीगेट्स के नाम भेजे हैं, लेकिन फिर भी आखिर में हम लोग आना इसलिए हुआ कि हम आम लोगों से गुजारिश करें कि ऐसे कितने ही मिছিল में, कितने ही कॉन्फ्रेंस में यहाँ से लोग जाते हैं, इनकलाबी शहर है ये, तो कम से कम इसी दर्द को महसूस करते हुए 20 जनवरी को माजिद सदन में, 20 नवंबर को माजिद सदन में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उर्दू वाले जाएं। सुबह 9 से 1-2 बजे का मामला है, सुबह में जाएं और शाम के ट्रेन से वापसी हो जाए। लोग सर को गिन पाएँ कि कितने लोग आए हैं। और हमारे इसमें खूबी एक होगी कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद हिंदुस्तान की जो शाख है, उसके जनरल सेक्रेटरी जनाब प्रोफेसर अतहर फारूकी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिग्नेटरीज़ हैं, आज कार्ड वगैरह लाए हैं गालिबन, तो कार्ड के ज़रिए उनके नाम मिल जाएंगे। तो ये ख़ास मकसद के लिए ये ख़ास मीटिंग बुलाई गई कि इस मीटिंग में जो मखसूस नुमाइंदा लोग आ जाएं अपने अपने इलाकों में, अपने अपने स्कूलों में, अपने अपने कॉलेज में, अपने अदारों में, क्लब में ये बात को फैलाएं कि भाई उर्दू के लिए एक बार फिर से हम लोग ज़रा सा तैयार हो जाएँ। शुक्रिया। मोहम्मद इजहार आलम, सदर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद।
22 के काउंसलर और हमारे इस आसनसोल शिल्पांचल के लड़ाकू नेता, आज प्रेस मीट जो बुलाया गया है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं आसनसोल शहर में जिस तरीके से पानी का लेकर के आए दिन आम आदमी को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, उसी सिलसिले में आज का हम लोगों का ये प्रेस मीट है। इस सिलसिले में हम चाहेंगे कि जनाब गुलाम सरवर लडन जी आप लोगों के बीच में तमाम बातों को रखेंगे। कॉन्फ्रेंस इस गर्ज से बुलाया है कि कॉरपोरेशन में जो हमारे ऑनरेबल मेयर है, उनके आए हुए करीब करीब 1 साल का अरसा होने को है, और जैसा कि हम लोग अपोजिशन में रह करके जो महसूस कर रहे हैं कि एक लॉबी है रूलिंग पार्टी का ही, जो मेयर साहब को मिसगाइड करके कुछ काम ऐसा कराना चाह रहा है या हो रहा है, जिसको दिखा करके कलकत्ते में ये साबित करने की कोशिश किया जा रहा है कि मेयर साहब बिल्कुल फेल है। मेयर साहब आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चलाने में बिल्कुल फेल है। इसमें न सिर्फ लीडरशिप बल्कि एम्प्लॉय भी 100% शामिल है। और आप हजरात को मालूम है कि ऑनरेबल सीएम ने भी बार बार कहा है कि मेरे पास पैसे की बहुत कमी है, उस कम पैसे में ही आप लोगों को डेवलपमेंट का काम को आगे बढ़ाना है। लेकिन आसनसोल कॉरपोरेशन में देखा जा रहा है कि पैसे का कैसे बर्बादी हो, उस पर पूरी काम हो रहा है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद मेरा सबसे अहम ये है कि एक नोटिस निकला, कि टेंडर नोटिस निकला कि भूताबूढ़ी पंप हाउस में पानी का वाटर ट्यूबवेल लगाने के लिए, रिवर बेड ट्यूबवेल लगाने के लिए एक टेंडर निकला विथ पंप। उस ट्यूबवेल को लगाने के लिए करीब 81 लाख रुपया का ये टेंडर है। ये टेंडर के नोटिस में आप पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे कि टेंडर नोटिस पॉइंट नंबर 3 में क्लियर लिखा हुआ है कि इस काम के लिए, इस वर्क के लिए वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास इस चीज का क्रेडेंशियल हो। तो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि रिवर बेड ट्यूबवेल लगाने के लिए आखिरकार कॉरपोरेशन ने समानता कंस्ट्रक्शन को दिया। ये 81 लाख रुपया का टेंडर समानता कंस्ट्रक्शन को दिया गया। समानता कंस्ट्रक्शन जब ये टेंडर लेता है या टेंडर दिया गया, तो हम लोगों का सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर कॉरपोरेशन में एक टेंडर कमेटी है। टेंडर कमेटी को ये देखने का जरूरत है कि जिस टेंडर नोटिस में आप कह रहे हैं कि बगैर क्रेडेंशियल के आप उस कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं दे सकते, तो जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास रिवर बेड लगाने का कोई क्रेडेंशियल नहीं है, जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास इलेक्ट्रिकल कोई तजुर्बा या क्रेडेंशियल नहीं है, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को आप 81 लाख का टेंडर कैसे दे सकते हैं? ये हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टेंडर कमेटी किस साजिश का शिकार है, ये जानना हम लोगों को, आसनसोल वासियों को, आसनसोल कॉरपोरेशन इलाके के लोगों को बेहद जरूरी है। जबकि आपने देखा कि अमरूद का फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें 24 घंटा पानी देने का बात हुआ, आज आप देखिए कि कितने लोगों को, कितने घरों में 24 घंटा पानी मिल रहा है पूरे आसनसोल कॉरपोरेशन इलाके में। कोई एक एग्जांपल आप देके दिखाइए। प्रीवियस अमरूद प्रोजेक्ट का जो लूट हुआ, उस लूट का नमूना है
कि आप हजरात एज ए प्रेस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि पिछले प्रोजेक्ट का जो पैसा से ओवरहेड टैंक बनाया गया, आप मालूम करके देखिए केठो टैंक काम कर रहा है, कितने टैंक में पानी लेकर के उसको पानी सप्लाई दिया जा रहा है। बहुत सारा टैंक ऐसा रहा जैसे ही पानी उस पर चढ़ाया गया झड़झड़ा करके पानी नीचे गिर पड़ा। टैंक देखने के लिए रह गया है, बाकी तमाम पानी जो है बूस्टिंग के जरिए लोगों को दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ताज्जुब होगा इस बात के लिए कि उस सेकेंड फेज के अमरूद के सेकेंड फेज में हम लोगों के इस डीपीआर में उसी भूताबुड़ी पंप हाउस में एक फेलिटेशन गैलरी, इनफेलिटेशन गैलरी बनाने की बात है, जो ऑलरेडी डीपीआर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर लिया। वो गैलरी नियर अबाउट 21 करोड़ रुपए का है। वो गैलरी बनने से ये जो आपका 81 लाख रुपए का जो बेड रिवर है इसको तोड़ देना पड़ेगा, खत्म कर देना पड़ेगा। उसी जगह पर ये हम लोग का इनफिल्ट्रेशन गैलरी बनेगा। 21 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और करीब करीब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डीपीआर अप्रूव्ड हो गया है। तो मेरा आप हजरात से के जरिए कॉरपोरेशन से, मेयर साहब से, कमिश्नर से ये इल्तिजा है कि आप इस तरह के लूट को बंद कीजिए। ऐसे समानता कंस्ट्रक्शन को कैसे मिला इसका इंक्वायरी कराइए और जो लोग जिम्मेदार हैं उस पर एक्शन लीजिए ताकि दूसरे लोग ऐसा करने से डरें।